एक अफवाह आजकल फैलाया जाता है कि भगवान राम मांस खाते थे और जिस श्लोक का वहाँ पे रेफरेंस दिया जाता है वो श्लोक मैं अभी ओपन कर रखा हूँ। वाल्मीकि रामायण का द्विपंचाशः सर्ग यानी कि 52वां अध्याय जो है, जिसमें राम जी सुमंत्र को समझा बुझा कर अयोध्या भेजते हैं और नाव से पार करके सीता जी लक्ष्मण जी के साथ एक पेड़ के नीचे रुकते हैं। वहाँ पर का मतलब उस अध्याय का 102वां श्लोक क्या कहता है ये मैं आपको पढ़ के समझाता हूँ। और खुद से पढ़ के, इसलिए मैं सभी लोगों को कहता हूँ खुद से शास्त्रों को पढ़िए। ये जितने लोग हैं ये सब झूठ गलत अफवाह फैला देते हैं और लोग रील में सुन के और आगे अगर कोई मिल जाता है मतलब शास्त्र का जानकार तो उसके ऊपर टीका टिप्पणी कर देते हैं, भाई मांस तो भगवान राम भी खाते थे। वास्तव क्या है कि हमारे घर के बगल में एक सीए साहब यहाँ संजोग से मिल गए अभी, तो उन्होंने हालांकि छोड़ दिया, वो बड़ा हृदय से थैंकफुल कह रहे थे कि राम जी मैं छोड़ दिया हूँ। लेकिन उनका एक सवाल ये आया कि उन्होंने कहीं रील में देखा कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम खाते थे। अब मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। 102वां श्लोक है वाल्मीकि रामायण का प्रथम खंड का, गीता प्रेस का प्रथम खंड का ये वर्णन है। उसमें पेज नंबर 384 पे देखिएगा, श्लोक नंबर 102 कहता है तौ तत्र हत्वा चतुरो महामृगान। तौ मतलब वो दोनों कौन? राम और लक्ष्मण। तत्र मतलब वहाँ, हत्वा मतलब मारना, चतुरो महामृगान, चतुरो मतलब 4 महामृग को मारते हैं। ठीक है, उस चारों का नाम लिखा हुआ है बाराह मृष्यम त्रिशतम महारूढ़। अब यहाँ पे देखिए, एक बराह नाम का था, एक ऋष्य नाम का था, एक पृषत नाम का था और एक महारूढ़ नाम का। 4 ये हिरण था, मृग था, जिसे ये शिकार के रूप में मारते हैं। अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि शिकार खेले वो और उसको मारे, सांझ का समय था तो उसको वो मांस बना के खाए। इसी श्लोक का अगला पंक्ति कहता है आदाय मेध्यम त्वरितम बुभुक्षितौ वासाय काले युक्त वर्णस्पतिम। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज है, कहते कि इन चारों महामृगों पे जब ये वाण का प्रहार किए और मार दिए, उसके बाद उन्हें भूख लगती है और जब भूख लगती है तब ये वनस्पति, देखिए लिखा हुआ है वनस्पतिम, वनस्पति मतलब पेड़ पौधा यानी कंदमूल साग सब्जी जो है उसको लेके सायं का समय था तो वो पेड़ के नीचे सीता जी के साथ बैठ के खाते। अब इस अर्थ में, इस श्लोक में मुझे कहीं समझ में नहीं आया कि कहाँ लिखा हुआ है कि वो शिकार करने के बाद भगवान उसको भोजन के रूप में ग्रहण किए। तो कभी भी शास्त्रों को या इन सब चीज़ों को ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए जिसका अर्थ आपको नहीं पता है। वो केरला स्टोरी वाला जो मूवी थी ना, उस तरह का स्टोरी बन जाता है कि तुम्हारे भगवान तो उनको लेकर के शिव जी के बारे में कहते हैं, माता सती को लेकर के। अरे शास्त्र में जितनी भी घटनाएं हुई ना, वो सब का कनेक्शन होता है, मनुष्य का भी कनेक्शन है, एक जन्म से नहीं होता है। हिंदू सनातन धर्म में पुनर्जन्म की व्यवस्था है। कौन किस जन्म में क्या था वो जानिए, वो चीज़ हम लोग नहीं जानते हैं, वो एक अदृश्य शक्ति के पास है। इसलिए पूरे अर्थ को समझना चाहिए श्लोक को, ये नहीं हवा में कि भगवान राम जी मांस खाते थे। जय श्री राम जी।